तो आज ये वीडियो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो यदि आप क्लास 9th में हो या फिर आपके भाई बहन या फ्रेंड्स कोई भी क्लास 9th में है तो ये वीडियो उन लोगों को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th का सिलेबस को लेकर के। फाइनली बच्चों जैक बोर्ड ने 9th का सिलेबस भी जारी कर दिया है। ठीक है, अब बात रही कि ये जो पीडीएफ है ये सभी लोगों के पास लगभग आ गया होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोगों के पास ये पीडीएफ आ गया होगा, लेकिन सिलेबस को देखना नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास कमेंट भी था कि सर सिलेबस कैसे देखना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं बच्चों आप ही लोग के लिए एक अच्छा सा वीडियो बना दे रहा हूँ जिसमें आपको पूरा का पूरा समझा देंगे कि सिलेबस को कैसे देखना है और कैसे पढ़ करके कम समय में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आना है। ठीक है, तो आपको बता दो बच्चों, ठीक है, कि इसमें हम 2023 और 24 के सेशन वाले बच्चों के लिए हम सिलेबस को बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस से, विज्ञान से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि आप लोग का जो सेशन सेट किया गया है इस बार का, ठीक है, तो जून से सेट किया गया है। ठीक है, जून से लेके फरवरी तक, ठीक है, फरवरी तक सेट किया गया है। ठीक है, शायद 9th का आपका मार्च तक किया गया है। ठीक है, तो मार्च, ठीक है, जून से मार्च तक। ठीक है, तो जून से आपका पढ़ाई स्टार्ट करना है और मार्च तक आप लोग का सारा सब्जेक्ट के चैप्टर्स को ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके से आपका सिलेबस है। देखिए पहला जो कॉलम आप नज़र आ रहा है वो आपका माह का है, महीना का है। ठीक है, कौन से मंथ में क्या पढ़ना है। दूसरा है सप्ताह का। आपको पता है कि एक महीना में कितना सप्ताह होते हैं, तो 4 होते हैं, कभी कभी 5 होता है। ठीक है, तो 4 या 5 होता है। ठीक है, और तीसरा जो कॉलम है ये आपका पाठ दिया हुआ है कि आपका कौन सा पाठ पढ़ना है, कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद पाठ के बहुत सारे खंड होते हैं, छोटे छोटे, एक पाठ में बहुत सारे खंड होते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है। उसके बाद कालांश है, फिर अधिगम प्रतिफल है। ठीक है, तो इधर आप लोग का 2 जो कॉलम दिया हुआ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको मात्र यहाँ पे जो ये फर्स्ट कॉलम सप्ताह, पाठ नाम और पाठ खंड, ये ज़्यादा ध्यान देना है। इसको अगर आप समझ लेते हो, ठीक है, तो आप पूरे अच्छे से सिलेबस को देखना सीख जाओगे। ठीक है, सबसे पहला देखो यहाँ पे माह दिया हुआ है, तो जून माह जो कि अब खत्म हो चुका है। जून माह में आपको पढ़ना क्या था वो ध्यान दो। जून माह में आपको गति चैप्टर को पढ़ लेना था। ठीक है, इसके जो पाठखंड आप देख रहे हैं, विराम की गति, सरल रेखीय गति, गति का मापन, यानी कि 8 चैप्टर। ठीक है, गति चैप्टर जो है 8 नंबर पे है। ठीक है, ये चैप्टर को आपको पढ़ लेना था। ठीक है, अच्छा जुलाई भी आपका खत्म हो चुका है और इसमें आपको पढ़ना था बल तथा गति के नियम। ठीक है, मुझे आशा है कि आप दोनों चैप्टर्स को जरूर पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अब बात रही अगस्त का, तो अगस्त में भी आप लोग को बल तथा गति नियम का ही उसका न्यूमेरिकल को करना था। ठीक है, मतलब कि अगस्त तक भी आपको 2 ही चैप्टर तक पढ़ना था। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगस्त तक में। ठीक है, अगस्त तक का ही सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं सितंबर में भी। सितंबर में क्या है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना था। ठीक है, और अक्टूबर में क्या पढ़ना है, तो कार्य तथा ऊर्जा। इस तरीके से आपको देख लेना है कि क्या कब पढ़ना है। ठीक है, और आपको कब तक ख़त्म कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर तक आपको ख़त्म कर देना है। ठीक है, दिसंबर तक आप लोग को ख़त्म कर देना। अच्छा 9th का भी एग्ज़ाम जो है आपका मार्च में ही है। ठीक है, मार्च में ही है, तो दिसंबर तक आपके स्कूल से पूरे चैप्टर्स को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ख़त्म करने के बाद आपका जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा पुनरावृत्ति, यानी कि रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो मॉडल पेपर जो जारी होता है, ठीक है, मॉडल पेपर जो जारी होता है वो भी आप लोग का इसी जनवरी माह में करवाया जाएगा। उसके बाद साथ में आप लोग का स्पेशल भी क्लास भी करवाया जाएगा, मतलब कि आपको पहले बुलाया जाएगा 1 घंटा और 1 घंटा बाद छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्पेशल क्लास भी होगा। फरवरी में भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं चलेगा। उसके बाद लास्ट फरवरी में आप लोग का प्री बोर्ड ले लिया जाएगा। ठीक है, क्या लिया जाएगा, प्री बोर्ड। उसके बाद जाकर आपको मार्च में बोर्ड परीक्षा, फाइनल परीक्षा दे देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का साइंस का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स को हम लोग देख लिए। ठीक है, 2 चैप्टर आपको पढ़ना था यहाँ पे फिजिक्स में। ध्यान दो कि साइंस का 3 पार्ट बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में आपको यहाँ पे अगस्त तक में 2 चैप्टर पढ़ना था। हम अगस्त तक का ही अभी सिलेबस बता रहे हैं। ठीक है, चूंकि अगस्त माह चल रहा है, अगस्त तक। बाकी आप सितंबर, अक्टूबर जैसे जैसे माह आएगा वैसे वैसे आप सिलेबस को देखते हुए आप पढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये हो गया था। तो ये समझ में आ गया कि आप लोग का फरवरी में प्री बोर्ड होगा और मार्च में आपका फाइनल परीक्षा होगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे इसी तरीके से आपका प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है, तो प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हैं अपना। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में अब देख लो कि कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जून माह, तो जून माह में आपको हमारे आसपास के पदार्थ जो कि पहला चैप्टर है। ठीक है, और उसके बाद फिर जुलाई में आपको जो पढ़ना था वही चीज़ को पढ़ना था। अगस्त में आते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जुलाई में भी वही चीज़, हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, यानी कि दूसरा चैप्टर, यानी कि इसमें आपका केमिस्ट्री में दो चीज़ को पढ़ना था, दो चैप्टर को अगस्त तक में, पहला और दूसरा चैप्टर। ठीक है, अगस्त तक में, अभी तक में। ठीक है, और सितंबर में अगर आप जाएंगे तो तुरंत देख लेना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से आप आ जाओ अब ये बायोलॉजी में। बायोलॉजी में देख लो जून में क्या पढ़ना था, तो जीवन की मौलिक इकाई जो कि 5 चैप्टर में है। और इधर आ जाओ जुलाई में देख लो, अगस्त में आ जाओ तो आप देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पूरे सप्ताह में आपको जीवों में विविधता। ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना था। ठीक है, तो ये 5 और 6 दो चैप्टर यहाँ से पढ़ लेना था। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोग को सिलेबस को देखना है। इसी तरीके से आप देख लो एक ये सोशल साइंस का भी थोड़ा देख ही लो। सोशल साइंस में आप लोग का 4 पार्ट बांटा गया है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री को देख लो। हिस्ट्री में कितने चैप्टर पढ़ना था अगस्त तक। ठीक है, अभी तक। ठीक है, अगस्त में आप लोग का एग्जाम होने वाला है, तो अगस्त तक में आप लोगों को कितना चैप्टर्स को पढ़ लेना था। तो सबसे पहले अगर आप देखो फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति आप लोग को जून में पढ़ना था। और जुलाई में आप लोग को यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति जून और अगस्त में मिला करके पढ़ना था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग का 2 चैप्टर को अगस्त तक, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं अगस्त तक हम बता रहे हैं। ठीक है, सितंबर अक्टूबर जैसे जाएगा वैसे आप सिलेबस को देख लेना। ठीक है, तो अगस्त तक में आप लोग का फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप में समाजवाद का उदय, ठीक है, एवं रूसी क्रांति। ठीक है, तो ये चीज़ आप 2 चीज़ आपको पढ़ लेना था अगस्त तक में। ठीक है, अगर आप 2 चीज़ यहाँ पे पढ़ लिए हो, 2 चैप्टर्स को पढ़ लिए हो, ठीक है, हिस्ट्री में, तो सही जगह पे हो आप। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है फिर ज़्यादा। आगे देखो उसके बाद आप यहाँ पे सिविक्स में भी देख लो। सिविक्स में क्या क्या पढ़ना था आप लोग का अगस्त तक में, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक में क्या क्या पढ़ना था। तो पहला है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, ये चीज़। दूसरा है संविधान निर्माण। तो ये 2 चैप्टर्स यहाँ पे, पहला और दूसरा चैप्टर, 2 चैप्टर आपको अगस्त तक में से सिविक्स को पढ़ लेना था। अगर अभी तक पढ़ लियो आप 2 चैप्टर तो सही जगह पे हो। ठीक है, जैसे अक्टूबर नवंबर जैसे आएगा तो आप देख लेना अपना सिलेबस को क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जो ज्योग्राफी में भी अगस्त तक देखो, यहाँ तक ओनली। ठीक है, यहाँ तक देखो, तो यहाँ में आप लोग भारत का आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो 2 चैप्टर से यहाँ पे पढ़ लेना था आप लोग को ये 3 माह में। ठीक है, 3 माह में आप लोग को ये 2 चैप्टर्स को पढ़ लेना था। ठीक, अगर आप पढ़ लिए हो तो सही जगह पे हो। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपका अगस्त तक देखना है ना। तो पालमपुर गांव की कहानी पहला, और संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, मतलब कि इसमें 2 चैप्टर। इसका मतलब क्लियर हो गया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और ये इकोनॉमिक्स 2-2 चैप्टर सबका पढ़ लेना था अगस्त तक में। अगस्त तक, इस माह तक में आप लोग को पढ़ लेना है ये 2-2 चैप्टर। ठीक है, और उसके जैसे ही सितंबर आएगा अपना आगे देख लेना। अब देखो यहाँ पे आगे मैथ, ठीक है, जो कि हम लोग का सबसे अच्छा सब्जेक्ट। अब मैथ में देख लो कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है। हाँ, आ जाओ सबसे पहले जून से स्टार्ट करते हैं, चूँकि आप लोग का सेशन जो स्टार्ट हुआ है जून से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहला नंबर पे आ जाओ संख्या पद्धति। ठीक है, जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आपको जुलाई में पढ़ना था, जून जुलाई में। और जुलाई अगस्त में आप लोग का पढ़ना था बहुपद, दूसरा चैप्टर। ठीक है, पहला दूसरा 2 चैप्टर हो गया। अगस्त में आप लोग को पढ़ना था तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर पढ़ लेना है। फिर अगस्त और सितंबर दोनों मिला करके रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण चौथा चैप्टर। कहने का मतलब कि 1 से लेके 4 तक। ठीक है, अभी तक में 1 से 4 तक आप लोग को पढ़ लेना है ये मैथ बुक। ठीक है, मैथ का। ठीक है, हालांकि देखो हमको थोड़ा सा ये मैथ वाला सिलेबस हमको समझ नहीं आया कि इस तरीके से दे दिया। ठीक है, चूँकि मैथ में त्रिकोणमिति भी होता है, ज्यामिति होता है, सब अलग अलग होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते थे तो शुरू चैप्टर्स पढ़ते थे, फिर 8 चैप्टर, फिर 12 चैप्टर, तो सब चीज़ मिला करके पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे मिला के नहीं दिया, यहाँ पे लाइन वाइज एकदम चैप्टर वाइज लाइन कर दिया है। ठीक है, तो चलो ठीक है, सिलेबस जो दिया है उसी के अनुसार आप लोग को पढ़ना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश भी है, इंग्लिश भी आप देख सकते हैं।
ठीक है। आप PDF तो मिल ही गया होगा, अगर नहीं मिला है तो आप हमें टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे मैं अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम से जुड़ करके आप हमें मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे आप लोग को भेज दूँगा, ठीक है। तो उसका भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। संस्कृत का भी देख सकते हैं आप। आपको तो क्लियर हो गया कि सप्ताह देखना है, 3 चीज़ देखना है ना, सप्ताह माह देखना है, सप्ताह देखना है, पाठ का नाम देखना है, पाठ का उपखंड देखना है, कौन कौन सी चीज़ को पढ़ना है। सिंपल है, कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं। इसी तरीके से हिंदी भी अपना देख लेना, ठीक है। चलो, और भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बच्चों, आप लोग का सिलेबस आ गया है तो आप लोग का पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी चैनल के माध्यम से आप लोग करवाया जाएगा। जिस तरीके से अभी क्लास 9th के बच्चे 10th में गए हैं ना, तो उन लोग को पूछ लेना आप लोग, ठीक है, कि कितना अच्छे से तैयारी करवाया गया था, ठीक है। और आप लोग को भी पता होगा 8 में भी तैयारी करवाया गया था आप लोग का, ठीक है। तो 9th का भी आप लोग का तैयारी करवाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ अपलोड है हमारे चैनल पर 9th का, ठीक है। जैसे कि आप साइंस का ऑब्जेक्टिव अगर देखना चाहते हैं तो पूरा चैप्टर्स आप लोग का अपलोड है, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है। और मैथ का भी ऑब्जेक्टिव जो है वो भी आप लोग का अपलोड है, ठीक है। मैथ का सब्जेक्टिव भी अपलोड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। सोशल साइंस का भी है बहुत सारे अपलोड, ठीक है। तो आप 9th का देखो, ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, आप देखो। कोई भी दिक्कत होती है तो मैसेज करो मुझे, ठीक है, मैं ज़रूर आप लोग का रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ठीक है। और सभी लोगों को शेयर कर देना बच्चों, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, सभी लोगों को शेयर कर देना, ठीक है। शेयर कर दो बाबू, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है, ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।